आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि जो है प्रतिरोधहीन प्रेरकत्व वाली एक कुंडली जिसका प्रतिघात हमें दिया गया है 0.5 ओम का है, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा जो है 0.2 एम्पियर की होती है। तो कुंडली के सिरों के बीच हमें क्या है, उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है तथा विभवांतर व धारा के बीच कलांतर का मान भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है प्रश्नानुसार एक कुंडली लेते हैं जिसे प्रत्यावर्ती स्रोत V के साथ जोड़ा है, जिसका मान हमें क्या प्राप्त होता है, V0 sin ओमेगा टी इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी I। ठीक है, तो इसके क्या होगा, इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धारा के प्रवाह के लिए अवरोध प्राप्त हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे दिया गया है जो कुंडली है इसमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो है इसका जो है कुछ प्रतिरोध प्राप्त होता है तथा इसको कुछ है प्रेरकत्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रतिरोधहीन दिया गया है तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान 0 प्राप्त होगा। तो एल के कारण क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त होगा, एक्सएल प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं, जिसका मान क्या दिया गया है, क्या दिया गया है 0.5 ओम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सएल बराबर दिया गया है 0.5 ओम के बराबर, जो दर्शाता है एक्सएल प्रेरकी प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तथा यहाँ पे धारा आई का मान क्या दिया गया है, यह दिया गया है 0.2 एम्पियर दिया गया है। तो क्या होगा, देख सकते हैं जो एल के सिरों के बीच हमें विभव पतन प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वी एल से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पहला भाग देखिए, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या विभव पतन जिसे वी एल से प्रदर्शित करते हैं। तो वी एल का मान हमें ज्ञात करना है। तो वी एल क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्त होगा आई गुणित एक्सएल के बराबर। यहाँ पे आई का मान दिया गया है 0.2 एम्पियर, एक्सएल का मान अर्थात जो प्रेरकी प्रतिघात का मान दिया गया देख सकते हैं 0.5 ओम। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 0.1 तथा ये जो है वोल्ट है तो यह विभवांतर है तो इसका मात्रा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो है पहले भाग का उत्तर प्राप्त हो जाता है अर्थात जो है कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान इस प्रकार से 0.1 वोल्ट प्राप्त होता है। द्वितीय भाग देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं क्या पूछा गया है, विभवांतर व धारा के बीच कलांतर। तो आप देख सकते हैं विभवांतर VL है तो धारा I प्रवाहित हो रही। तो हमें क्या पता है, यदि परिपथ जो है केवल L का परिपथ हो, ठीक है, तो धारा तथा वोल्टता के बीच क्या प्राप्त हो जाए, यदि हम जो है फेजर आरेख बनाए तो यदि धारा इस प्रकार से है, ठीक है, तो वोल्टता हमें क्या प्राप्त हो जाती है, यह जो है 90 डिग्री के कोण से इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं जो VL वोल्टता है, धारा I है, इनके बीच कलांतर क्या प्राप्त हो जाता है, हमें 90 डिग्री का प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं जो वोल्टता VL तथा धारा जो है I के बीच कलांतर, ठीक है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, फाई से, तो इसका मान क्या है 90 डिग्री, जिसमें देख सकते हैं वोल्टता क्या धारा से क्या होती है, यह जो है अग्रगामी प्राप्त होती है। यह कह सकते हैं हम कि धारा जो है वोल्टता से पश्चगामी होती है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है कि 90 डिग्री के कोण से जो है वोल्टता धारा से क्या होती है, अग्रगामी प्राप्त होती है, या कह सकते हैं वोल्टता जो है धारा से आगे होती है। कितने कोण से, 90 डिग्री के कोण से। तो इस प्रकार हमें दोनों उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।